हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हम प्योर रोलिंग के केस में हमेशा लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा या नहीं। यहाँ पे v क्या है? v इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सवाल उठता है कि प्योर रोलिंग होती क्या है। प्योर रोलिंग इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा वो होगा रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव करती है तो वो जो उसका मोशन कहलाता है वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। रिवॉल्यूशन भी होता है लेकिन रोटेशनल भी होता है जब वो अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने झूला देखा होगा। झूले में एक सेंटर पे एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन करता रहता है, तो वो जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जो मोशन हो रहा है उस मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कोई एक व्हील है और ये व्हील एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, तो इसका जो मोशन होगा वो मोशन कहलाएगा रोटेशनल मोशन। लेट्स से इस व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, तो इस व्हील के ऊपर हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी r इंटू ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये बात हम सबको पता है। ये तो होता है रोटेशनल मोशन। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो अगर यही व्हील ऐसे मूव कर रहा है लीनियर डायरेक्शन में तो इसका जो मोशन कहलाएगा ये कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। तो लीनियर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो वो जो मोशन होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो अगर सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है तो हर पॉइंट के पास भी वेलोसिटी v होगी और ये वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन रहेगी, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो ट्रांसलेशनल मोशन में हर पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी v। यहां पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहीं पे अगर मैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की बात करूं तो इसके अंदर बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट मूव भी कर रही होगी और आगे भी चल रही होगी, तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो कहलाता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। इसी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में अगर मैं लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करूं जो कि व्हील के ऊपर है P पॉइंट, अगर ये P पॉइंट रेस्ट पे है तो इसका जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा प्योर रोलिंग मोशन। तो इसीलिए हमने कहा कि प्योर रोलिंग इज स्पेशल केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अगर P पॉइंट रेस्ट पे है तो मेरा जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा प्योर रोलिंग। अगर मैं P पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है v, दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी है r ओमेगा, तो इसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, लेट्स से v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी v माइनस r ओमेगा। अब ये जो P पॉइंट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो इस P पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होनी चाहिए। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि v माइनस r ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 0 एंड v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा मैं कब लिख सकता हूं? जब मेरा ग्राउंड वाला जो पॉइंट है वो रेस्ट पे है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरा केस लेता हूं जहां पे जो ग्राउंड है, नीचे जो प्लेटफॉर्म है वो भी मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी u, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? v माइनस r ओमेगा शुड बी इक्वल्स टू u। यहां पे मैं v इज इक्वल्स टू r ओमेगा नहीं लिख सकता। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि v इज इक्वल्स टू r ओमेगा सिर्फ तब लिख सकता हूं जब ग्राउंड मेरा रेस्ट पे है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।